एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसकी सहायता से हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर चुटकियों में जा सकते हैं, वो भी प्रकाश की स्पीड से। ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये वर्क कैसे करती है, इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंसानों को आसमान में टिमटिमाते सितारे, धूल के कण या फिर कुछ और लगते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव बुद्धि और विज्ञान का विकास हुआ, हमें पता लगा कि ये छोटी सी टिमटिमाती प्रकाश तारे हैं या फिर बड़े ग्रह। और इसी उत्सुकता के कारण हम दूसरे ग्रह पर गए भी। केपलर और हबल टेलीस्कोप का निर्माण हुआ और कई ऐसे ग्रह खोजे गए जिन पर जीवन संभव हो सकता है, और हम आधुनिक स्पेसशिप से वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पे हमारे कंकाल पहुंचेंगे, क्योंकि ये इतने दूर होते हैं कि वहां पर पहुंचने के लिए हमें कम से कम प्रकाश की स्पीड से चलने वाला यान चाहिए। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई वस्तु जिसका कोई मास हो प्रकाश की स्पीड से नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी जो हम उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हम बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तोड़े एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, और उस इक्वेशन का नाम है वार्म होल। अब वार्म होल क्या होता है उसे समझते हैं। न्यूटन बाबा ने एक ग्रेविटी थ्योरी दी थी जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट, हम और आप भी, एक दूसरे को एक बल से खींचते हैं जिसे ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, ना कि आकाश पे। लेकिन न्यूटन बाबा के इस सिद्धांत में काफी कमी थी। न्यूटन बाबा ने ये तो बता दिया कि सभी वस्तु एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आइंस्टाइन ने इसी सब बातों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को झंझोर के रख दिया। 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार पर यह बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम में आए विकृति के कारण काम करता है। आइंस्टाइन ने कहा, स्पेस टाइम में हर वस्तु अपने आकार के अनुसार विकृति करती है। जिसका आकार अधिक होगा वो स्पेस टाइम में ज्यादा विकृत करेगा। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपका भाई एक एग्जाम्पल से समझाता है। जैसे कि एक चादर, इस चादर में स्पेस और टाइम एक साथ है। अब इस चादर पे 3 अलग अलग वजन के बॉल रखते हैं। जिस बॉल का वजन ज्यादा होगा वो बॉल चादर को ज्यादा विकृत करेगा और छोटा बॉल बड़े बॉल की तरफ आकर्षित होगा। वार्म होल भी इन्हीं विकृति से आया है। आइंस्टीन तथा उसके साथी ये मानते थे कि इन्हीं विकृति के कारण स्पेस में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है जो 2 स्पेस को आपस में जोड़ता है। जैसे कि 2 ग्रह ए तथा बी, इन दोनों ग्रह पर परंपरागत तरीके से जाने में कई साल लग जाएंगे, बट अगर इन दोनों ग्रह के टाइम स्पेस में विकृति आ जाए तो हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर सकेंगे। और वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि कुछ पार्टिकल अपने आप अस्तित्व में आते हैं और अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं, जिन्हें वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं। तो क्या यह पार्टिकल वार्म होल के जरिए पृथ्वी पे आते हैं? लेकिन अगर वार्म होल होता तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? तो एक्चुअली वार्म होल होते तो है, हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वार्म होल का आकार ब्लाइंड स्केल पर 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। अगर हम वार्म होल को डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो इतने छोटे वार्म होल के आकार में स्पेसशिप या फिर कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। हम एग्जॉस्ट मैटर का यूज करके वार्म होल का साइज बढ़ा सकते हैं। अब एग्जॉस्ट मैटर क्या होता है भाई, इसे भी समझ लेते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं उनकी एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर पॉजिटिव होता है, बट एग्जॉस्ट मैटर का या तो एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव होगा या फिर प्रेशर डेंसिटी। एग्जॉस्ट मैटर के नेगेटिव चार्ज की वजह से हम वार्म होल के साइज को बढ़ा सकते हैं, और इसी वजह से प्रोफेसर डेविस अपने लैब में कई सालों से एग्जॉस्ट मैटर बनाने में लगे हैं। और हो सकता है फ्यूचर में हम इस टेक्नोलॉजी के सहारे किसी भी ग्रह पर आसानी से आ जा सकते हैं तथा नए ग्रह पर भी मानव विकास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सेनोरिटा।